टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आने वाले शॉकिंग खबरों से। जहां एक तरफ जब गोपी जाएगी हॉस्पिटल में जग्गी की मां से मिलने तो सभी हो जाएंगे शॉक्ड, तो वहीं दूसरी तरफ जब एक था राजा में बड़ी रानी बिंदु को मारेंगी तमाचा तो सभी हो जाएंगे शॉक्ड। जहां एक तरफ अनीता भाभी के पास जब विभूति की दूसरी शादी के लिए शगुन जाएगा तो वो हो जाएंगी शॉक्ड, तो वहीं दूसरी तरफ काली की बेटी की जान खतरे में देखकर सभी हो जाएंगे शॉक्ड। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप ऐप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप ऐप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल स्वरागिनी की रागिनी यानी तेजस्वी प्रकाश, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया खुलासा एक्टिंग के अलावा अपने दूसरे प्यार के बारे में। मैं बहुत 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 रीड करती हूँ और मैं पढ़ती भी इसीलिए हूँ क्योंकि पढ़ने से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो एवरी टाइम आई एम ऑन द सेट बिकॉज आई कांट गो आउट ऑफ द सेट एंड लर्न। आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं सेट पे भी अगर हूँ तो भी मैं कुछ सीखूँ हमेशा। जी हाँ, टेली टॉप अप से बात करते हुए तेजस्वी ने ये भी किया रिवील कि उन्हें सस्पेंस थ्रिलर टाइप की बुक पढ़ना ज्यादा है पसंद। मुझे अच्छा लगता है जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सब। और रागिनी का कैरेक्टर भी थोड़ा सा ऐसा ही है। हम दोनों ही मतलब स्वरागिनी हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ डिटेक्टिव वाली हरकतें ही करते रहते हैं, तो हाँ मज़ा आता है। इसके अलावा तेजस्वी ने टेली टॉप अप को ये भी बताया कि उनके घर पर एक कोना बुक से है भरा। बहुत बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरा घर पे। जब से ये शो स्टार्ट हुआ है तब से मैंने 1 2 3 4 5वीं बुक है ये मेरी। टेली टॉप अप ने आपको पहले ही बताया था कि मोदी हाउस में जग्गी की हरकतों पर नजर रख रही हैं मानसी और कृष्णा, और इस बार फिर से मोदी हाउस में मच गया है बवाल जब मानसी और कृष्णा ने उठाया सवाल कि आखिर गोपी हॉस्पिटल में किस औरत से मिलने गई थी और उसको गोपी ने चेक क्यों दिया। इस पर जग्गी ने दिया जवाब मानसी को। आपको बता दें कि मोदी हाउस में गोपी को आया है हॉस्पिटल से एक कॉल, जहां गोपी को पता चलता है कि जग्गी की मां की तबीयत है खराब, जिसे सुनकर जग्गी मोदी हाउस से भागता है और गोपी भी उसके साथ भागती है। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल एक था राजा में आए नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, महल में गूंज उठा है बड़ी रानी माँ का थप्पड़, वो भी बिंदु के गाल पर। दरअसल बिंदु ने चली थी साजिश और रानी के जूस में मिला दिया था शराब, जिसके बाद रानी ने नशे की हालत में मचाया हंगामा और फिर मौके की नजाकत को देखते हुए राजा रानी को संभालता है। लेकिन कहानी में आता है न्यू ट्विस्ट जब सबके सामने आ जाता है बिंदु का सच। फिर बड़ी रानी बिंदु को बचाने के लिए बिंदु को मारती है जोरदार थप्पड़। आगे देखिए आज का बोनस धमाका। संतोषी माँ ने टेली टॉप अप पर किया कौन सा खुलासा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल जमाए राजा के सेट पर, जहां चल रहा है सत्या माही के बीच बाइक वाला ट्विस्ट। जी हां, देखिए सत्या माही को कैसे मनाने की कर रहे हैं कोशिश अपनी बाइक पर बिठाने के लिए, लेकिन माही है कि मान ही नहीं रही। लेकिन सत्या भी कहां पीछे रहने वाले हैं। फाइनली माही को बिठा ही लिया अपनी बाइक पर। कहानी में आगे आएगा नया मोड़ जब कोयल होगी जल कर राख माही और सत्या को बाइक पर करीब देखकर। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी में आए सौतन वाले ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, विभूति जी के पीछे पड़ गई है एक नेता की बहन और अब नेताजी पहुंच गए हैं शगुन की थाली लेकर अनीता भाभी के पास और कहते हैं कि अनीता जी विभूति को दे तलाक ताकि वो अपनी बहन की शादी विभूति से कर सके, और ऐसा ना करने पर दी धमकी भी। गलती से जो एक लड़की है वो विभू पर फिसल जाती है, जो एक्चुअली लड़की मेरे भाई जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो विभू को समझ लेती है, और उसके बाद जो हंगामा होता है उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।
आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल स्वरागिनी में आए मनी वाले नए ट्विस्ट के साथ। जी हां, दरअसल रागिनी को मिला है लक्ष्य के अलमारी से ढेर सारे पैसे, जिसे देख रागिनी हो जाती है परेशान। वो लक्ष्य के आने का इंतजार करती है। तभी स्वरा और संस्कार भी रागिनी के हाथ में देखते हैं पैसे और वो रागिनी से इन पैसों के बारे में पूछते हैं। संस्कार को लक्ष्य पर होने लगता है शक कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर लक्ष्य के पास इतने पैसे आए कहां से? जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, एक पैसा नहीं बचा है। बड़े पापा और बड़ी माँ जो है हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम उनको वापस घर ला सके। और ऐसे में रागिनी के पास एक बंडल ऑफ नोट्स मिलता है। सो बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है। और वो स्वरा को बताती है कि उन्हें ये पैसे मिले लक्ष्य के कबर्ड में से। तो वो पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, वो कोई नहीं जानता। सो इतने पैसे को देखकर लगता है कि शायद कुछ मामला गड़बड़ है। Later on the show, अब कवच में कौन सा आया शॉकिंग ट्विस्ट? एक तरफ संस्कार को होता है लक्ष्य पर शक, तो वहीं दूसरी तरफ वो लक्ष्य से करता है कई सारे सवाल, लेकिन लक्ष्य नहीं दे पाता है जवाब। जिसके बाद संस्कार को होता है यकीन कि लक्ष्य कर रहा है कोई गलत काम और वो लक्ष्य को करवा देता है पुलिस के हवाले। जिसके बाद घर में मच जाता है हंगामा। संस्कार पूछता है कि लक्ष्य तू क्या काम कर रहा है ऐसा जो तू हमें नहीं बता पा रहा घर वालों को। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने माँ पापा के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई गलत करता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरी फैमिली फेस करती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है फैमिली में। सो वो ना हो तो उससे एक छोटा सा सबक सिखाया जाए, उसे एक रात के लिए सिर्फ जेल में रखे, उस पर ना ही कोई केस होगा, ना ही कोई कुछ करेगा। सो ये उसने सोचा था संस्कार ने। टेली टॉप अप ने आपको पहले ही किया था रिचार्ज आराध्या के हाथों जयराज के मर्डर वाले न्यूज से। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आराध्या ने श्रावणी का हाथ आर्यन के हाथ में देकर खुद को कर दिया है पुलिस के हवाले। जिसके बाद आराध्या को पुलिस पकड़कर ले जाती है और घर वाले हो जाते हैं शॉक्ड। सीरियल उड़ान में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब चकोर को लगा सदमा और विवान की आंखों से बहने लगे आंसू। जी हां, दरअसल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया है कि इमली की बच गई है जान। जिसके बाद चकोर करती है भगवान का शुक्रिया, लेकिन तभी डॉक्टर सुनाता है एक बुरी खबर कि इमली के बच्चे को वो नहीं बचा पाए। जिसके बाद टूटकर बिखर जाता है पूरा परिवार। इस वक्त तो इनफैक्ट मैं जानती भी नहीं होगी, तो मैं बेहोशी की हालत में उठूँगी तब क्या रिएक्ट करूँगी वही होगा कि मैं बिलीव नहीं कर पाऊँगी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि कल तक तो था, कल तक मैं सपने सजा रही थी मेरे विवान बाबू और मेरे बच्चे के साथ। तो बस वही सब है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल जय मां संतोषी के सेट पर, जहां मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है संतोषी पर और वो आलीशान घर से निकलकर पहुंच गई है झोपड़ी में अपने पति और सास ससुर के साथ। लेकिन यहाँ भी संतोषी ने नहीं मानी हार और इस झोपड़ी को भी सजाया मिलकर धैर्य के साथ और की माँ संतोषी की आरती। कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट, जब संतोषी की होने वाली है कठिन परीक्षा और इस परीक्षा के दौरान संतोषी को काट लेगा सांप और उसे बचाने के चक्कर में सारा जहर चूस लेंगे धैर्य और फिर संतोषी तो बच जाएगी, लेकिन धैर्य की जिंदगी पड़ जाएगी संकट में। एक्चुअली तो परीक्षा का घर ही होता है रियल लाइफ में भी। जब हम परेशान होते हैं तो भगवान को उसी टाइम पे याद करते हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। क्या राजवीर फिर से कर रहा है परिधि और अरहान की जासूसी? जी हाँ, कवच के सेट पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। परिधि अरहान के साथ मंजुलिका और सौदामिनी से लड़के का कर रही होती है प्लान और इसके लिए वो अरहान को लेकर जाती है एक गुफा में, जहाँ राजवीर भी पहुँच जाता है और रखता है नजर इन दोनों पर। वही है, यहाँ पर एक स्ट्रगल है हमारा, एक वॉर चल रहा है हम लोगों के बीच में। एक तरफ है सौदामिनी, मंजुलिका और शक्ति और दूसरी तरफ है अरहान, परिधि, माई सेल्फ एंड एंजल। आगे देखिए आज का बोनस धमाका। संतोषी माँ ने टेली टॉप अप पर किया कौन सा खुलासा? जी हाँ, काली की बेटी नैना को प्रैम में लेकर गौरी मंदिर की तरफ जाती है और वहाँ पास में बंधे हुए बैल के गले की रस्सी में बांध देती है नैना के प्रैम को। तभी युग की माँ मंदिर में जलाती है दिया और अचानक से दिया उसके हाथ से गिर जाता है और लग जाती है वहाँ पर आग।
ऐसे में आग देखकर बैल भागने लगता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि काली की बेटी कैसे बच पाती है। ये रिश्ता में सभी हो गए हैं इमोशनल। जी हाँ, सब एक साथ याद कर रहे हैं नैतिक को। एक प्रोजेक्टर पर नैतिक की पुरानी पिक्स देखकर रो रहे हैं घर वाले। जहाँ अक्षरा नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं अपने आंसुओं को, वहीं नायरा का हो गया है बुरा हाल। ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली नैतिक की हो गई है री एंट्री, जिसका इस शो के फैंस कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। अपेरेंटली नैतिक का किरदार निभाने के लिए टीवी एक्टर विशाल सिंह को किया गया है फाइनल, जो इस शो में गणपति फेस्टिवल के दौरान लेंगे एंट्री। अपेरेंटली नमन नैतिक को मरवाने की करेगा कोशिश, लेकिन नैतिक की बच जाएगी जान। डांस प्लस में आए रितेश देशमुख, नरगिस फाखरी और किया खूब धमाल। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 4 फाइनलिस्ट हैं यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। मुझे लगता है कि टीम धर्मेश, टीम शक्ति, टीम पुनीत और रेमो जो मेरे बहुत करीबी दोस्त है, ही इज़ लीडिंग दिस पैक। सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी अमेजिंग टैलेंट जो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला है। उनको देखने की दिली तमन्ना थी, टीवी पे देखता रहा हूँ, लेकिन लाइव देखने में मज़ा है कुछ और। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। अब बात करते हैं सीरियल कसम में आने वाली शॉकिंग ट्विस्ट की, जिसके साथ एंट्री हो गई है एक पुराने मेहमान की। दरअसल ऋषि के घर में आग लगने की वजह से तनुजा का चेहरा पूरी तरह जल जाता है और उसके फेस पर होती है प्लास्टिक सर्जरी। और प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसका चेहरा देखकर सब रह जाते हैं शॉक्ड, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि ऋषि के प्यार तनु का है। और तनु का चेहरा देखकर ऋषि के घर वाले रह जाते हैं दंग। अब देखना ये है कि तनु का चेहरा देखकर उसके ऋषि का क्या रिएक्शन होता है। कुमकुम भाग्य में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब अपने एल्बम के म्यूजिक लॉन्च पर अभी प्रज्ञा को स्टेज पर गाने के लिए बोलता है, जिसके बाद प्रज्ञा के गाने को सुन वो हो जाता है इम्प्रेस। लेकिन प्रज्ञा अभी की बॉन्डिंग देख जल जाती है आलिया और फिर बनाती है साजिश, जिसके तहत वो अभी की सीडी बदल देगी भोजपुरी सॉन्ग्स की सीडी से। हम आपको कुमकुम भाग्य की एक और खबर से करेंगे रिचार्ज। जी हाँ, आलिया ने प्रज्ञा के खिलाफ रच दिया है चाल और वो प्रज्ञा पर लगाती है गलत इल्जाम। प्रज्ञा का बॉस उसके साथ करता है बदतमीजी और सबके सामने बोलता है कि प्रमोशन के लिए प्रज्ञा उसके साथ कर रही थी गलत हरकतें। ऐसे में आलिया भी वहाँ आ जाती है और जैसे ही वो प्रज्ञा को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, अभी पकड़ लेता है आलिया का हाथ। इश्कबाज में शालीन मल्होत्रा की मलिका के होने वाले दूल्हे सिद्धार्थ के तौर पर एंट्री की खबर से हमने आपको पहले ही रिचार्ज किया था और अब आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ के मां के किरदार में एंट्री होने वाली है टीवी एक्ट्रेस मानसी साल्वी की, जो इसके पहले नकुल मेहता के मां का किरदार निभा चुकी हैं सीरियल प्यार का दर्द है में। शक्ति अस्तित्व एक एहसास की में आ गया है हाई इंटेंसिटी ड्रामा का ट्विस्ट, जब प्रीतो सौम्या के जाने के बाद हरमन की दूसरी शादी की करती है तैयारी। प्रीतो चाहती है कि सौम्या को हरमन अपने दिल से पूरी तरह निकाल दे, इसीलिए वो उसकी दूसरी शादी की करेगी तैयारी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हरमन इस शादी के लिए तैयार होता है या नहीं। कमिंग अप ऑन द शो, शूटिंग के दौरान हिना खान को कैसे लगी चोट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। जहां एक तरफ सौम्या धीरे धीरे नए माहौल में ढलने की कर रही है कोशिश, वहीं दूसरी तरफ शक्ति में आएगा शॉकिंग ट्विस्ट, जब अपेरेंटली साया सौम्या को जबरदस्ती एक पार्टी में डांस करने के लिए ले जाती है, जहां कुछ गुंडे सौम्या से जबरदस्ती करने की करते हैं कोशिश।
लेकिन ऐन वक्त पर साया आकर सौम्या को बचाती है, जिसके बाद सौम्या को निमी और हरमन की याद आती है। Thank God it's Friday सीजन 3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई मुंबई के नोवोटेल होटल में। TGIF 3 was launched by Bollywood actress प्राची देसाई and celebrity chef रणवीर ब्रार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिला जबरदस्त रिस्पांस। TGIF सीजन 3 के साथ एसोसिएशन को लेकर नोवोटेल होटल के जनरल मैनेजर दिखे काफी एक्साइटेड। The episode and the program that is promoting healthy cooking and healthy eating. And Novotel Mumbai Juhu Beach, which has been in the forefront of food and beverage in the Mumbai food scene, is delighted to be associated with, and takes this opportunity to reinforce the fact that not always is it that healthy food does not have to be tasty, it can be tasty. Just drop into any of our 6 outlets to get a great understanding of what healthy and tasty have in common, and that can be found out and discovered here very much at Novotel Mumbai Juhu Beach. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ब्रह्म राक्षस की ऑफ कैमरा न्यूज के साथ। जी हां, देखिए सेट पर चल रहा है गुफा का सीन, जहां सारे स्टार्स दिखे अपने चेहरे पर डस्ट मास्क लगाते हुए। टीवी स्टार हीना खान सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हो गई घायल। दरअसल हीना के पैर में लगी चोट, जिससे उनके पैर का नाखून निकल गया। इन दिनों सीरियल ये है मोहब्बतें में आदि अपनी हरकतों से इशिता और बाकी घर वालों को किस कदर परेशान कर रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन इशिता भला चुप बैठने वालों में से कहाँ है? ऑन स्क्रीन सबको परेशान करने वाले आदि से ऑफ स्क्रीन इशिता और पीहू ने मिलकर लिया खूब बदला। सिमर की ऑन स्क्रीन परेशानी से तो टेली टॉप अपने आप को रूबरू कराया ही था, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं सिमर यानी कि दीपिका कक्कर के ऑफ स्क्रीन खुशियों की झलक, जो उन्हें अपने और बॉयफ्रेंड शोएब इब्राहिम से अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के बाद मिल रही है। तभी तो दोनों अब एक साथ वक्त मिलते ही करते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड और इसे बिंदास पोस्ट भी करते हैं। एक्ट्रेस अदा खान इन दिनों पहुंची है अजमेर शरीफ की दरगाह अपने आने वाली नई शुरुआत के लिए दुआएं मांगने। जैसा कि सभी को पता है कि नागिन सीजन 1 रहा था काफी पॉपुलर और अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है नागिन सीजन 2, जिसके लिए दरकार करने अदा दरगाह पहुंची है। सीरियल ये है मोहब्बतें में जल्द ही आने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, और जिसकी शूटिंग के लिए सीरियल की कुछ कास्ट जाएगी 7 समंदर पार। खबर है कि सीरियल के एक बेहद ही हाई पॉइंट ड्रामे की शूटिंग के लिए सीरियल की कुछ कास्ट जाएगी ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए नाम भी कंफर्म कर लिए गए हैं। बस अब आप सब कीजिए 7 समंदर पार के उस हाई पॉइंट ड्रामे को देखने का इंतजार। बाबहू और बेबी फेम एक्ट्रेस बेनफ अब बहुत जल्द एक्टर एजाज के ऑपोजिट अपकमिंग शो बंधे एक डोरी से में आएंगी नजर, और अपने इस लंबे वक्त बाद हो रहे कमबैक को लेकर इन दिनों बेनफ है बेहद एक्साइटेड। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह, वो भी अपने माँ संतोषी अवतार में, जिन्होंने किया खुलासा कि कैसे जब वो लेती है माँ संतोषी का अवतार तो उनके अंदर आती है अलग सी एक फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कोई सीन करती हूँ तो उसमें मेरा एफर्ट इतना नहीं होता, लेकिन कोई ऐसी डिवाइन पावर है जिसकी वजह से ये सीन अपने आप हो जाते हैं। और मेरे लिए एक प्रयास है कि मैं अपने अंदर भी इस तरह के गुण जो माता में हैं कि वो कैसे लेके आऊँ और संतुष्टता को अपनी पावर कैसे बनाऊँ। इसलिए ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, अभी तक का मेरा फेवरेट सबसे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।